बेटा नया टॉपिक है, ध्यान सुनना बेटा, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये टॉपिक है नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये आपने हेडिंग नहीं लिखी है लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, एक पाइप से अगर पानी फ्लो करता है तो वो तीन तरीके से फ्लो करता है। ध्यान सुनना, उसका जो नेचर होता है बेटा वो तीन तरह से होता है। एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, या उसे हम स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं। एक फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ध्यान से सुनना ये सब चीजें। स्ट्रीम लाइन स्टेडी फ्लो को एक और नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। इसका वो बाद में आप यहीं से लिख लेना, ये वर्ड आपने नहीं लिखा शायद। देखिए जनरली जो लिक्विड इसमें से फ्लो करेगा वो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, एक लेयर उसके ऊपर से दूसरी लेयर, कल बताया था ना विस्कस, एक लेयर के ऊपर से दूसरी लेयर चलती है लिक्विड में। तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या हुआ कि भाई हर पॉइंट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, हर पॉइंट, ये एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर को लैमिनार फ्लो कहते हैं। लैमिनार माने लेयर बाय लेयर फ्लो, और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बॉडी लिक्विड, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई किसी को पुश नहीं कर रहा, सबकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। उसे हम लोग स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। जिगजैग फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अच्छा, जिस स्पीड से बॉडी लिक्विड चल रही होती है ना, उसकी एक क्रिटिकल स्पीड होती है कि भैया अगर वो क्रिटिकल स्पीड को पार कर जाएगा, जैसे मेरी मान लो लिक्विड की क्रिटिकल स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर 10 से नीचे चलेंगे तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में चलेंगे। जैसे इसकी स्पीड 10 से ऊपर बढ़ाई तुमने, फिर वो एक दूसरे को धक्का देने लग जाएंगे, वो जिगजैग ऐसे से चलने लग, जैसे समंदर में पानी चलता है। तो जब लिक्विड जिगजैग फ्लो कर रहा है तो उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अब ये पता कैसे चला है कि स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है? पानी में पाइप के अंदर हम जा नहीं सकते, है ना, पाइप के अंदर या पानी हम डालने से पहले ही पता लगा लें कि भैया स्ट्रीमलाइन चलेगा कि टर्बुलेंट चलेगा। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रेनॉल्ड्स। उन्होंने एक नंबर दिया, उसको रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी which determines the nature of flow of liquid through a pipe, कि पाइप से पानी जाएगा कैसे। तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, जरा ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला दिया, रेनॉल्ड्स नंबर को बच्चों NR से भी डिनोट करते हैं, कई कई किताबों में RE से भी डिनोट करते हैं, दोनों का मतलब रेनॉल्ड्स है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अभी हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर को NR लिख रहे हैं। रेनॉल्ड्स नंबर का एक फॉर्मूला है रो वी डी अपॉन ईटा, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है रेनॉल्ड्स नंबर का 4 रो क्यू बाई पाई डी ईटा। ये अब दो फॉर्मूले कौन से हैं, कैसे हैं? रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वेलोसिटी, दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, critical velocity of the liquid. D is the diameter of the pipe, diameter of the pipe, and eta is the coefficient of viscosity, eta is the coefficient of viscosity. ये visible है? एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। What is Q? Q, ध्यान सुनना, Q is called rate of flow, Q is called rate of flow। क्यों बच्चों होता है वो, कल मैंने आपको पॉइजिबिली फॉर्मूला बताया था, याद है? पॉइजिबिली किसी ने देखा दोबारा कॉपी जाके घर पे? नहीं देखा, आंसर भी पता रहता है, लेकिन पढ़ लिया करो यार, साइंस लिए तुमने। क्यों होता है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हर सेकंड फ्लो कर रहा है पाइप से, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड फ्लो कर रहा है। तो अब इस रेनॉल्ड्स नंबर से पता क्या चला, तो आप लोग क्या करना, रेनॉल्ड्स नंबर जब लिखना उसके बाद ये ना 3 केसेस लिख लेना, मैं यहां न्यूमेरिकल कराऊंगा। केस 1, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में है, अभी हम निकालेंगे, ये एक नंबर है, तो 0 से 2000 के बीच में अगर आती है तो हम बोलेंगे जी ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो मतलब कि फ्लो आपका कांस्टेंट है। अगर 2000 से 3000 के बीच में आती है,
2000 से 3000, तो हम बोलेंगे ये अनस्टेडी फ्लो है, मतलब कहीं कहीं हल्का हल्का अनस्टेडी होते जा रहा है, अनस्टेडी फ्लो है। और अगर 3000 से भी ज्यादा आ जाए रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 3000, तब हम बोलेंगे पूरी तरह टर्बुलेंट हो चुका है, पूरी तरह जिगजैग चल रहा है। समझ गए? ये 3 केसेस है, ये आप इसके नीचे लिख लेना। 0 से 2000 में स्ट्रीमलाइन, 2000 से 3000 में अनस्टेडी, और 3000 से बड़ा टर्बुलेंट जिगजैग। एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं आपको, और वैसा ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक पाइप है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक पाइप है, उसमें द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है? 1.25 सेंटीमीटर, तो इसे आप मीटर में बदल लेंगे। 1.25 10 की पावर कितनी हो गई? 2। इसमें पानी फ्लो कर रहा है और इतनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, देखना इधर, 0.48 लीटर पर मिनट। जरा ध्यान से सुनना है इसका। रेट ऑफ फ्लो को क्या बोलते हैं? क्यू। 0.48 लीटर पर मिनट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन 10 की पावर -3 पास्कल सेकेंड। बस इतनी 3 चीजें देंगे आपको, और आपको बोलेंगे बताओ कि जब ये पाइप में पानी जाएगा तो उसका नेचर ऑफ फ्लो क्या होगा। तो नेचर ऑफ फ्लो कभी निकालने को है, इसका मतलब रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। अब रेनॉल्ड्स नंबर के तो 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा लगाएं? अगर आपको सीधा सीधा वेलोसिटी दे देते हो, आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इन्होंने मीटर पर सेकंड में दी है वेलोसिटी? नहीं, आपको तो क्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो, तो आप दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, ज्यादातर दूसरा ही लगता है। अगर वेलोसिटी दे दी तो पहला लगा लेना, वरना ये दूसरा ही लगाना। बस एक प्रॉब्लम है, ये जो क्यू होता है ना, ये इसकी यूनिट गलत है, मतलब लीटर पर मिनट नहीं होना चाहिए। क्यू की यूनिट याद कर लो, ये होता है बेटा मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यू की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो 1 लीटर में कितने मीटर? लीटर आपको और क्या दे रखा है इसमें? आपको इन्होंने दे रखा है एक और पार्ट है, लेकिन मैं एक पार्ट कर देता हूं, ऐसे ही दूसरा पार्ट भी है। फिर उन्होंने स्पीड बढ़ा दी है, पहले पुराने वाली स्पीड की देखो। तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब? 10 की पावर -3। लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना। और पर मिनट है, मिनट को तो सेकंड में बदल लोगे, 60 से नीचे है मिनट, तो नीचे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये क्यू आ जाएगा। फिर रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लगाया इन्होंने, क्या फॉर्मूला है? 4 रो क्यू अपॉन पाई डी ईटा। तो पानी की डेंसिटी वो कभी देंगे नहीं आपको, आपको याद रखनी, पानी की डेंसिटी केजी में होती है 1000, ग्राम में होती है 1। पानी की वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। हम ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी 1000 लेंगे। क्यू की वैल्यू ये वाली डाल देंगे, क्यू की वैल्यू 0.48 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 60। और क्या कहती है नीचे? पाई। पाई क्या है? 3.14। डायमीटर कितना दे रखा है? 1.25 10 की पावर -2। किसकी बात कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर। 1/100 इज 10⁻²। अच्छा, डी इज डायमीटर, डायमीटर डाल दिया। ईटा इज गिवन, ईटा कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -3। तो बच्चों ये जो रेनॉल्ड्स नंबर इन्होंने कैलकुलेट करके निकाला, मैं इनकी वैल्यू लिख दे रहा हूं। फिर आप मुझे बताइए, 815 के करीब आया ये। बताओ कौन सा फ्लो है? 0 से 2000 के बीच में आ रहा है ना, तो इट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। सिंपल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान देनी है आपको। इसका एक पार्ट मैंने किया, एक पार्ट आप बेटा ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, ये मैंने किया, दूसरा पार्ट आप कर लेना। बस ये क्यू बदल दिया इन्होंने, डायमीटर सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्यू मैंने रेट ऑफ फ्लो बदल दिया। इसने 48 से 3 लीटर पर मिनट कर दिया बच्चों। अब आपको बताना है दोबारा से कि अब बताओ नेचर ऑफ फ्लो क्या होगा, समझिए। अब फिर से रेनॉल्ड्स नंबर निकालना और देखना इन तीनों में से कौन सा केस फिट बैठ रहा है। ये सारा लिख डालना है आपने, सब कुछ विद न्यूमेरिकल। पॉज कर दो।